ये है बेतवा नदी। रामायण काल से चली आ रही एक प्राचीन नदी जिसे संस्कृत में वेत्रवती कहा जाता है। कभी बुंदेलखंड की जीवन रेखा रही ये नदी आज अपने जन्म स्थल पर ही दम तोड़ती नजर आ रही है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये न सिर्फ यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बल्कि सांची, विदिशा और ओरछा जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरों की भी साक्षी रही है। लेकिन आज बेतवा का उद्गम स्थल रायसेन जिले का झीरी बेहड़ा गांव सूखे की मार झेल रहा है। कभी जहां से ये नदी विशाल रूप में बहती थी, आज वहां बस एक पतली सी धारा बची है। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान मोहन सरकार है और जो भारत सरकार के माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है, उन दोनों से विशेष आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से अभी आपने जनाव पाव चंबल का विकास किया, जनाव पाव चंबल जनाव पाव से निकलती है तो वहाँ का विकास हो रहा है। अभी अमरकंटक नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, उसका विकास हो रहा है। ताप्ती का विकास हो रहा है मुल्ताई से, तो उसी टाइप से इसका एक बेतवा का एक समग्र विकास की एक प्रोजेक्ट बने। और यहाँ से जहाँ से निकल रही ये तो बहुत ही देखिए, अभी आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे माननीय मोहन सरकार ने अभी इसको राता पानी पार्क बना दिया बंद पानी का, तो लोग तो यहाँ देशी विदेशी पर्यटक आएंगे ही। अगर इसका और छोटा सा विकास हो जाए तो ये तो मतलब यहाँ का आप लोगों के लिए, भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए स्वर्ग हो जाएगा कि बेतवा नदी के किनारे भगवान राम कुछ दिन रहते हैं कहाँ, अयोध्या, और कुछ दिन आकर के निवास करते हैं कहाँ, ओरछा में। तो ओरछा भी इसी नदी के किनारे है। सांची विश्व के लोग आते हैं इसी नदी के किनारे, भोपाल भी इसी नदी के किनारे। तो जहाँ से उद्गम है, उद्गम स्थल के लिए अभी आप देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी 8-10 दिन पहले यहाँ माननीय हमारे पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने अभी बैनर देखा होगा, यहाँ आकर के भूमि पूजन किया। लेकिन उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरी ना हो। अगर मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने अगर इसकी 1 या 2 स्टोरी निकाल दी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये सब भोपाल का सबसे सुंदर रमणीक स्थल होगा। आप देखिए यहाँ के झाड़ों की ऊंचाई देखिए, ये जो ट्राइबल का हमारा। करीब 18 महीने पहले तो हालात इतने खराब हो गए थे कि नदी का उद्गम पूरी तरह सूख गया था। हालांकि प्रशासन और स्थानीय संगठनों की कोशिशों से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ट्राइबल की आबादी 21%, वो इसको ईश्वर मानते हैं, शंकर भगवान का वास मानते हैं। तो यहाँ दोनों पौधे साझा के हैं। अभी आपको पीछे दिखाया था मैंने तेंदू के पौधे, तेंदू भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लोगों को भरण पोषण होता है। तो ये तो वो जंगल है, बहुत रमणीक स्थल है। यहाँ बाजू में आपने सुना होगा कठौतिया है, तो ये तो बहुत ही भव्य दर्शनीय स्थल बन सकता है, बशर्ते थोड़ा अभी सरकार के दिमाग में आ जाए। सरकार के दिमाग में जब ही आता है जब वहाँ के मीडिया के लोग, जब वहाँ के जागरूक लोग। तो ये हमारे सर कुमरे जी का भी अच्छा प्रयास है कि उन्होंने यहाँ छोटे से बच्चे लेके आए, उनमें अवेयरनेस की। अभी देखो नदी पुनर्निर्माण की जो बात है सर, अभी बेतवा में आप देख ही रहे, बेतवा तो बड़ा प्रोजेक्ट यूपी का और एमपी का चालू हुआ। तो यहाँ हम खड़े, जिस जगह पे खड़े, यहाँ मध्य प्रदेश हमारा जो है नदियों का मायका है। उत्तर प्रदेश बाकी जगह से जो नदियाँ निकलती हैं वो तो बर्फ़ से पानी मिलता है उनको, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की नदियों को जो पानी मिलता है वो जंगल से मिलता है, चाहे वो नर्मदा हो चाहे वो ताप्ती हो। हमारे प्रदेश की 2 नदियाँ तो जाकर समुद्र में मिल रही हैं पश्चिम में जाकर, कौन कौन, ताप्ती और नर्मदा। और ये दोनों, और बाकी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, जाकर गंगा में मिल रही हैं, चाहे वो चंबल हो, चाहे सिंध हो, चाहे पहुज हो। 5 नदियों का संगम होकर के यूपी के बॉर्डर पर, इटावा बॉर्डर है जालौन, वहाँ 5 नदियाँ जमुना में मिलती हैं। राज्य में कुल 32 बड़ी नदियां हैं, जिनमें से 27 के उद्गम स्थल या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। ये खुलासा खुद राज्य के मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया है। बेतवा जैसी नदियों के किनारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इनके बहाव पर हजारों गांवों की खेती और पीने के पानी की जरूरत भी निर्भर करती है। ये दोनों साइड में अगर फलदार पौधे लगे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाह रहा हूँ
जब मोदी जी ने कहा कि हर घर में नल से जल, तो मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब नल से जल पहुँच गया घर में तो वृक्ष से फल, वृक्ष से अगर 5 फलदार पौधे और लगवाए जाए हर घर में, तो हमें आपको शहर के वासियों को सस्ते फल मिलने लगेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ज़मीन में फलीदार पौधे ज़मीन में लगाए, फलदार तो लगे खेतों में, मेड़ों पे, और जंगल के बाहर जंगल लगाए। कहाँ? जंगल के जिसे बेतवा ने कभी इस धरती को जीवन दिया, वही आज खुद जिंदगी के लिए तरस रही है। जो झीरी है हम भी गए हैं, खैर भोपाल के तो सारे लोग जो कोलार डैम वगैरह जाते हैं वो रास्ते में पड़ता है, तो चूँकि बेतवा का उद्गम यहीं से है। और ये जो उद्गम है वो जो मैंने आपको बताया ना, जैसे बेस फ्लो जो होता है, कोई चीज़ जैसे नदी में सूखा हुआ है, लेकिन अगर आप गर्मी में उसमें गड्ढा कर दें तो आप देखेंगे सुबह थोड़ा सा पानी आ जाता है। वो क्या है, जो बरसात होती है ना, वो ज़मीन के नीचे पानी जाता है और वो जो स्लोप को फॉलो करते हुए नीचे नीचे बहता है। जैसे आप नर्मदा को लें, भाई नर्मदा में बर्फ़ से तो पानी नहीं आ रहा ना, लेकिन जैसे जैसे आप नर्मदा से नीचे बढ़ते जाएंगे फ्लो बढ़ता जाए। इवन आप गंगा देख लें, जैसे जैसे समुद्र की तरफ बढ़ेंगे वो बढ़ता, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर का जो फ्लो आ रहा है ना, वो अब हो क्या रहा है। जैसे झीरी की बात करिए, झीरी भी जो है वो ऊपर के जो बेस फ्लो आ रहा है वो आ रहा था। अब जब बेस फ्लो को आप ऊपर ही खींच लेंगे, सिंचाई में यूज कर लेंगे, तो नीचे कहाँ से आएगा, बहुत लिमिटेड ही आएगा ना। इसलिए उसकी हालत ख़राब हो रही है कि ऊपर जो उसका कैचमेंट बोलते हैं, जो ऊपर से है ना, वो उसमें पानी का और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो स्वाभाविक है उसके जो जहाँ से उद्गम है वहाँ पर पानी कम हो जाएगा। नदी का सिकुड़ता उद्गम केवल पानी का सूखना नहीं है, ये हमारी लापरवाही, हमारी नीतियों और हमारी सोच का आईना है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। किसान इंडिया के लिए धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।